बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस की एसपी शहर बानो नकवी वो छा गई हैं, पूरी दुनिया में उनकी धूम है। उनकी तरफ से ऐसा कारनामा अंजाम दिया गया। एक खातून जिसने अरबी अल्फाज वाला लिबास पहना हुआ था, लोग एहतजाज करते हुए बाहर आ गए, उसको नुकसान पहुंचा सकते थे। अचानक से जैसे सुल्तान राही किसी मजलूम की आवाज़ पर अपने घोड़े पर लगामें खींचता हुआ पहुंच जाता है, उसी तरह से एएसपी शहर बानो नकवी वो भी पहुंच गई। शहर बानो नकवी ने उस लड़की को जिसने ये लिबास पहना हुआ था, जिसकी ज़िंदगी ख़तरात से दो चार थी, बड़ी हिफाजत के साथ वहाँ से निकाल कर महफूज मकाम पर ले गई। इस पर पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नकवी साहबा की बड़ी धूम मच गई। ऐसा ही एक वाक़या फैसलाबाद में भी हुआ था। वहाँ पे तौहीन मज़हब के मुलज़म पर लोग जूते मार रहे थे, इससे पहले कि उसको शदीद नुकसान पहुँचाया जाता। वहाँ भी इसी तरह के एक एसपी साहब मौका पर पहुँच गए। उन्होंने वहाँ पे जो तकरीर की, जज्बाती तकरीर की, उन्होंने कहा कि मेरे जज्बात भी वही हैं जो आपके जज्बात हैं, बजाय इसके को आप यहाँ पे इसको नुकसान पहुँचाएं, मैं इसको फांसी के फंदे तक पहुँचाऊँगा। उन्होंने उन लोगों के जज्बात की कदर की। वो लोग थोड़ा सा ठंडे हो गए, उस मुलज़म को निकाल कर वो जहाँ उसको पहुँचाना था वहाँ पहुँचा दिया। लेकिन मुझे उस एसपी का नाम याद नहीं आ रहा। मैंने बड़ी रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन वो वाक़या मुझे नहीं मिला। उन दिनों मैंने ये वाक़या देखा भी था, इसको रिपोर्ट भी किया था, लेकिन उसके बाद वो कहीं नज़र नहीं आया। फ़र्क क्या है कि वो फैसलाबाद का एएसपी या जो भी था, वो उसको पजीराई इतनी ज़्यादा नहीं मिली। वही काम इन खातून की तरफ से किया गया, शहर बानो नकवी साहिबा की तरफ से, तो उनको ज़मीन से आसमान तक पहुंचाया जा रहा है। 6-7 चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये एक ड्रामेबाजी थी इनकी शोहरत के लिए, क्योंकि ये वज़ीर आला की शायद भांजी थी। ये मैं आपके सामने वो अफवाहें रख रहा हूँ जो कि सोशल मीडिया पर आया था। तो ये उन दिनों कहा गया था, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 हफ़्ता हुआ है। तो ये अफवाहें थी कि इनको प्रमोट करने के लिए, इनकी पजीराई के लिए ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है। अगर ऐसा है तब भी मैं समझता हूँ कि तब भी दुरुस्त है, क्योंकि बाकी पुलिस वालों की यकीनी तौर पर हौसला अफजाई होगी। ये जो कुछ भी इस खातून की तरफ से किया गया है, एक तरफ हमें नज़र आते हैं वो अख्तर पावा लाहौर का लावा, अख्तर लावा लाहौर का पावा, उनकी तरफ से भी इनको खराज तहसीन पेश किया गया है कि किस तरह से ये घोड़े पर हैं और वो उनके आगे नूर जहाँ का गाना गाते हुए जा रहा है, इनको गाना सुना रहा है। अख्तर लावा से लेके आर्मी चीफ तक की तरफ से भी इनकी पजीराई की गई है। आर्मी चीफ ने बाकायदा इनको अपने ऑफिस में बुलाया, वहाँ पे इनकी तहसीन की गई, इनको खराज तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ साहब की तरफ से इनके सर पर हाथ रखा गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से भी बड़ी पजीराई की गई थी, लेकिन उनका बयान की हद तक पजीराई करने का तरीका था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से या हुकूमती सतह पर अभी तक तो किसी अवार्ड का ऐलान नहीं किया गया। आइंदा यकीनी तौर पर इनको एक नहीं कई अवार्ड मिलेंगे। 23 मार्च को हो सकता है कि निशान इम्तियाज़ इनको दे दिया जाए, या जो भी एक पुलिस अफसर को कोई निशान कौमी सतह पर दिया जा सकता है, यकीनी तौर पर इनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। हमने बात की कि अख्तर लावा लाहौर का पावा वो भी खराज तहसीन पेश कर रहा है, लेकिन गुल्लू भट्ट वो कहाँ गया? गुल्लू भट्ट पीछे रह गया। तो गुल्लू भट्ट अगर सही सलामत होता, वो बेचारा बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है, शदीद बीमार है, उससे बोला भी नहीं जा रहा, करवट लेना भी उसके लिए बहुत मुश्किल है। ये किसी ने वीडियो उसकी लगाई थी। अगर वो तंदुरुस्त होता तो वो भी खराज तहसीन पेश करने के लिए आ जाता। बहरहाल हम एक बार फिर कहेंगे कि अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसको आप कह सकते हैं ड्रामेबाजी थी, इनकी पजीराई के लिए सारा कुछ किया गया, तब भी दुरुस्त है, क्योंकि बाकी लोग वो भी इससे इंस्पायर होंगे और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ऐसा करना कारआमद साबित हो सकता है। ये एसपी साहबा, आपको ये पता होगा कि इमरान खान की पार्टी को, तहरीक इंसाफ को किस तरह से बिछा दिया गया था, किस तरह से डंडे मारे गए थे, किस तरह से ख़वातीन को बालों से पकड़कर घसीटा गया था, लटाकर कुटापा चढ़ाया गया था। तो ये एएसपी साहिबा भी माशाल्लाह से
اس کار خیر میں شامل رہی ہیں، ان کو تو دوہرا ایوارڈ ملنا چاہیے، کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر حملے کیے تھے، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا تھا، ریڈیو پاکستان پر حملہ کیا تھا، باقی پاک فوج کا جہاز بھی جلایا تھا۔ عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ کوئی سازشی لوگ تھے، اور باقاعدہ یہ بنایا گیا منصوبہ تھا، ان کی طرف سے باقاعدہ نام بھی لیا گیا ہے کہ یہ منصوبہ کس نے بنایا تھا۔ تو آج ایمل ولی خان کی طرف سے اس کی تائید کی گئی ہے۔ ایمل ولی خان نے تقریر میں، وہاں پہ گیدرنگ تھی پشاور میں، وہاں پہ کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان کو کس نے جلایا، وہ لوگ وردی میں تھے یا وردی کے بغیر تھے، انہوں نے اس کا الزام پاک فوج پر لگایا ہے۔ اس کی تحقیقات ترجیحاً ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور آپ بھی بیک اپ کیجیے، آپ بھی خراج تحسین پیش کیجیے اپنی ASP کو، محترمہ شہر بانو نقوی صاحبہ کو۔ کل ان کی پھر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ شر پسندوں کو، شدت پسندوں کو، دہشت گردوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے کی، ٹھڈے مارنے کی، لتر پولا کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔